अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ जिसका नाम ही कॉकरोच जनता पार्टी है, कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद, तो शायद आप हंस पड़ेंगे। लेकिन जब करोड़ों युवा एक नाम के पीछे खड़े होने लगे, तब सवाल बनता है, क्या सिर्फ ये एक मीम है या व्यवस्था के खिलाफ एक बड़ा संदेश। अच्छा, सीजेपी की शुरुआत कैसे हुई? मई 2026। देश में लगातार पेपर लीक, भर्ती में देरी और बेरोजगारी को लेकर गुस्सा बढ़ रहा था। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर भारी बहस शुरू हुई। Youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because High Court is not taking up the matter of, as if there are already parasites in society who attack you people, who attack the system, and you want to join hands with them. I understand. उसी विवाद के बाद अभिजीत दीपके ने व्यंग्य के रूप में मजाक में कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की। धीरे धीरे ये ऑनलाइन जो व्यंग्य था, जो मजाक था, वास्तविक विरोध आंदोलन में बदल गया। अच्छा, कॉकरोच ही नाम क्यों रखा गया? तो कुछ समर्थकों का कहना है कि अगर हमें कॉकरोच कहा गया तो हम वही कॉकरोच बनेंगे जिन्हें दबाने की कोशिश करोगे लेकिन ख़त्म नहीं कर पाओगे। और यही वजह थी कि ये एक अपमानजनक शब्द को आंदोलन की पहचान बना दिया गया। तो अब सवाल आता है कि सीजेपी किन मुद्दों पर लड़ रही है? नीट सहित पेपर लीक के मामलों पर जवाबदेही, बेरोजगारी, भर्ती प्रक्रिया में देरी, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, पुलिस कार्यवाही की स्वतंत्र जांच। अब सीजेपी को सबसे बड़ी ताकत कहां से मिल रही है? तो इस आंदोलन ने कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया पर बड़ी पहचान बना ली अपनी। इसके बाद दिल्ली सहित कई शहरों में इनके प्रदर्शन हुए। युवाओं, छात्रों और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इसका समर्थन दिया। अब आप लोग के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, तो राजनीति क्यों जुड़ रही है? राजनीति बीच में क्यों घुसेड़ दिया? देखो दोस्तों, जब कोई आंदोलन नेशनल लेवल पर पहुंचता है, राष्ट्रीय स्तर पर जाता है, तो राजनीति भी उसके आसपास आ ही जाती है। कुछ विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया, वहीं सरकार और उसके समर्थकों ने आंदोलन के कुछ दावों और तरीकों पर सवाल उठाए हैं। और यहीं से सीजेपी सिर्फ छात्र आंदोलन नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीतिक बहस का हिस्सा भी बन गया। अब आपके मन में, कुछ लोगों के मन में भी ख्याल आया होगा कि फिर धर्म का मुद्दा क्यों ले आए भाई? ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है, और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। बस नाम रहेगा अल्लाह का, इसी लाइन से सबसे ज्यादा दुख हो रहा था राइट विंग को, उनको समझ ही नहीं आ रहा था। तो देखो, शुरुआत में आंदोलन का फोकस शिक्षा, रोजगार और परीक्षा व्यवस्था था, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा हुआ, सोशल मीडिया पर अलग अलग समूहों ने धार्मिक और वैचारिक बहसें भी जोड़ दी, और इसी वजह से कई बार मुद्दों से ध्यान हटकर धर्म और राजनीति की बहस होने लगी, जो कि अच्छी बात नहीं थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर कल शिक्षा मंत्री बदल जाए तो क्या पेपर लीक अपने आप बंद हो जाएगा? अगर भर्ती व्यवस्था नहीं बदलेगी, अगर जांच एजेंसियां जवाबदेह नहीं होगी, अगर दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, तो क्या सिर्फ चेहरा बदलने से व्यवस्था बदल जाएगी? यही सवाल आज लाखों छात्र पूछ रहे हैं। तो इन सब के बारे में मेरा एक ही लास्ट में निष्कर्ष या कंक्लूजन निकलेगा भाई, कि चाहे आप सीजेपी का समर्थन करें या उसका विरोध करें, चाहे मैं करूं उसका समर्थन या विरोध करूं, लेकिन एक बात साफ है, भारत का युवा सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहा, वो एक ऐसी व्यवस्था चाहता है जहां उसकी मेहनत किसी पेपर लीक, भ्रष्टाचार या लापरवाही की भेंट ना चढ़े। अब आपकी क्या राय है? क्या सीजेपी एक अस्थायी सोशल मीडिया लहर है या भारत की युवा राजनीति का नया अध्याय? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।